विनोविंग एक्टिविटी नंबर 3। तो इस एक्टिविटी के अंदर भी हमें जो ये पिक्चर के अंदर बताया गया है इसी तरह हमें सेम करना है। यानी वी हैव टू टेक वन न्यूज़पेपर या पेपर, सो ऑन दैट वी कैन थ्रो राइस या wheat and we have to check it properly, dust or impurities remove या not। उनमें हमें चेक करना है कि सब पार्टिकल अलग अलग हुए या नहीं, या सेम है कि हाथ से अलग कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर एंड ओपन अ ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइस प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height till it is slightly to so that the mixture slide out। तो आपको भी ऐसी ही तरह एक प्रैक्टिकल करना है, एक्टिविटी करना है कि आपको किसी एक जगह पर खड़ा रहना है, वहाँ से आपको नीचे आना वीट या राइस को डालना है ताकि वो अंदर जो डस्ट है वो सेपरेशन हो सके, तो आपको इजीली पता चले। What happen do both the components sand and softwood और powder leaves fall at the same place? क्या एक ही जगह पे से दोनों गिरते हैं? No, डस्ट अलग हो जाता है और जो राइस और वीट होता है वो नीचे एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर गिरता है। Is there a component blows away? Did the wind manage to separate the two components? हाँ, तो हवा जो है, एयर जो है वो अलग कर देता है। This method of separating comparing of mixture is called and winnowing। तो उस तरह के मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, जो सेपरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एयर। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यानी हवा के जरिए से उसे अलग किया जाता है या कोई फैन जैसा कुछ यूज़ करके भी उसे अलग किया जाता है। द मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हक्स पार्टिकल फ्रॉम heavier seed of grain. These husks particles are carried away by the wind. The seed of grain gets separated and from a heap near the platform for winnowing. The separation husks is used for many purposes such as fodder for cattle। यानी ग्रेन को भी इसी तरह अलग किया जाता है, यानी सब डस्ट निकाल के उसको अच्छी तरह रखते हैं। जो डस्ट होता है वो अलग हो जाता है और बाकी का जो मेन पार्ट होता है जैसे कि राइस या ग्रेन, उसको हम अलग पिक कर लेते हैं। Sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities bran that may be present in it। तो कभी हम खाना पकाते हैं तो हमें क्या एक आटा लेना है और आटे के अंदर से हमें इम्प्यूरिटीज़ निकालना है, यानी कि जो डस्ट होता है उसे अलग करना है। What do? We use silver we use sieves and pour the flour into it। Figure 5.6। See figure in 5.6 showing how to remove the dust from। इससे हम कैसे अलग करते हैं, आटे को कैसे अलग किया जाता है डस्ट से। Sieving allows the fine floater practice to pass through the whole of the sieves while the biggest impurity remain on the sieves। यानी जो बड़ा बड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है और जो डस्ट है ऊपर रह जाता है और जो आटा है वो नीचे चला जाता है, यानी इट मीन्स दैट डस्ट विल गो remove from it। In a flour mill, impurities like husks and stone are removed from wheat before the grinding it. Usually a bag full of wheat pounded on a snorting sieves. The sieving removes piece of stone, salt and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing। हाँ, तो हमें एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है, देखो ये पिक्चर है, उसके अंदर हम
अलग भी करते हैं, लेकिन सम डस्ट विल बी रिमेन, यानी थोड़ा रह जाता है तो फिर उसे अलग करना पड़ता है। वाई मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सिविंग बीइंग यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी इस तरह का हम यूज़ करते हैं। सो वी विल स्टडी फिगर 5.7। इसके अंदर स्टोन और सैंड को रिमूव किया जाता है, यानी मिट्टी को अलग किया जाता है और जो ऊपर पत्थर वगैरह होते हैं उसे अलग किया जाता है ताकि वो यूज़ हो सके, टू सेपरेट पीबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। अब एक्टिविटी नंबर 4, ब्रिंग अ सीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम to the classroom. Use the flour to separate any impurities piece and mix it with the flour. Can we separate the flour and powder chalks by the sieving? Chalk by the sieving यानी घर से हमें आटा भी लाना है और जो चौक का पाउडर है वो भी लाना है, यानी वो दोनों अलग हो सकता है नहीं, क्योंकि बोथ आर सेम। Sedimentations, dictations and filtration. Sometimes it may be not possible to separate components of mixture by winnowing and hand picking, यानी कोई मर्तबा अगर विनोविंग या हैंड पिकिंग यानी हाथ से तो थोड़ा डस्ट रह भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस, यानी राइस और पल्सेस के अंदर कभी कभार रह जाता है। हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो उसे हम खाना पकाने से पहले कैसे अलग करते हैं, यानी कैसे सेपरेट करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग, यानी खाना बनाने के पहले हम राइस या पल्सेस को धो लेते हैं, यानी पानी के अंदर भिगो देते हैं और उसमें जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। When you add water to these impurities like dust and soil particles get separated. These impurities go into water which become a little muddy, यानी जो वो खराब होता है वो लाइक मडी यानी कीचड़ टाइप बन जाता है अंदर। Now what will sneak to the bottom of the vessel, rice or dust? यानी नीचे क्या होता है, राइस और डस्ट ऊपर आ जाता है। Have you seen that vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आप कैसे देख सकते हो कि वो डर्टी वाटर कैसा होता है। When the harvest heavier components in a mixture settle after the water is added to it, the process is called sedimentation. तो इसी तरह जो हेवियर डस्ट को निकालते हैं उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। This process, when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. It is known as, हम बर्तन को थोड़ा नीचे रखकर नीचे थोड़ा टेढ़ा कर हम पानी को निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, decantations. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and तो हमें उसे पता लगाना है कि क्या क्या चीज़ अलग होती है। तो उसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लिया गया है। देखो, let us again consider a mixture of solid and liquid after the preparing tea. What do you do to remove the tea leaves? Try decantation. It help a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through the strainer. यानी हमें चाय को जब प्रिपेयर करते हैं तब चाय प्रिपेयर हो जाती है तो उसे हमें एक स्ट्रेनर से अलग करना होता है। तो उसके अंदर भी तो पार्टिकल्स यानी थोड़े अंदर चले जाते हैं, यानी चाय पत्ती थोड़ी अंदर रह जाती है लेकिन वो नीचे